कि जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, जो भगवान तुम्हारी इच्छा है वो ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। ईश्वर जो परिस्थिति सामने लाता है वो भगवान की मर्जी है। जो आपने अपनी मर्जी नहीं चाही थी मगर तो भी आपके सामने आई, इसका मतलब वो भगवान की मर्जी से आई ना सामने। तुमने तो नहीं चाहा था, लेकिन तुम्हारे सामने वो परिस्थिति आ जाती है, तो वो तुम्हारे लिए अच्छी है। हमें शुरू में लगता है ये चीज़ खराब है हमारे लिए, वास्तविकता तो ये है कि उसमें ही भलाई छिपी हुई है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। हम सोचते हैं कि हमारे घर परिवार मित्र संबंधी सब बड़े अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हैं सोच के हम उनमें इच्छाएं रख लेते हैं। अच्छे तो वो हैं, भगवान का ही रूप है सब, तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हम उनमें अपनी इच्छाएं रख लेते हैं, इसलिए हमको उनके द्वारा जो कुछ मिलता है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छे में भी इच्छाएं रखोगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। इच्छा रही तो जाओ तो सब अच्छा ही अच्छा। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। आपका मन भला हो जाता है तो आपके लिए कोई भी बुरा नहीं है। भगवान ने कुछ बुरा बनाया ही नहीं है। ज्ञान हर एक के लिए बहुत जरूरी है। यंग एज में पैसा इकट्ठा करते हो, बिजनेस नौकरी, कि ओल्ड एज में वो धन हमारे काम आएगा मुसीबत में। तो यंग एज में ही ये ज्ञान जो पक्का कर लेता है, तो जब वो नहीं आ पाता है ओल्ड एज में, तो उसके ज्ञान काम में आता है, क्योंकि उसने पहले से इतना ज्ञान का धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतना उसके अंदर में सब ज्ञान का निश्चय हो चुका है। तो इसके लिए हमें जब भगवान अवसर दे दे, किसी को बचपन में, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में, जिस आयु में भगवान तुमको सत्संग में रास्ता दिखा दें और भेज दें, तो फिर अब तुम्हारा पुरुषार्थ। ईश्वर ने कृपा कर दी, भेंट करा दी सच्चे गुरु से, सच्चा सत्संग हमें मिल गया। अब उसको कितना आप लो, कितना घटाओ, कितना बढ़ाओ, ये आपका पुरुषार्थ है। भाग्य से चीज सामने आई है, आपने अवसर का लाभ ले लिया, तो आप अपने भाग्य को संवार लोगे। अवसर का लाभ नहीं लिया, चूक गए, तो फिर नुकसान, फिर पछताएंगे। तो कहावत बन गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तुमने पहले से नहीं सावधानी रखी, तुम्हारा जो कुछ था सब चला गया। तो ये जो हमारी श्वासें हैं, जो हमको इस मनुष्य शरीर है खेत, इसमें जो हमको श्वासें मिली हैं, तो ये कौन हमारी श्वासें खत्म कर रहा है? इस मन को, माया को, सबको पहचानना आना चाहिए। लापरवाही रखते हैं तो हमारी श्वासें तो चली जा रही हैं। घंटों खड़े खड़े किसी से बातें करते रहेंगे, फोन पे घंटों बातें करेंगे, कोई आएगा उसके साथ बहुत देर बातें करेंगे। ठीक है, बात करना बहुत अच्छा है, मगर उन सबको बाद में एनालिसिस करो कि मुझे हासिल क्या हुआ, क्या मुझे उससे कुछ ऐसी विचार ज्ञान, ऐसी कोई स्थिति मेरी बनी, प्राप्त हुई, जिससे कि मैं अपने को शक्तिशाली अनुभव करूं, मैं भगवान के नजदीक हुआ, या मेरा समय ऐसी बातों में ही बीत गया। अपने से तो सोचो, वरना माया आती है, आपकी सांसें खा के चली जाती है, चुग गई आपका खेत, फिर बोलोगे अरे मेरा तो बड़ा समय चला गया। अब पछताने से तो पुराना समय वापस नहीं आएगा। अब जो बचा हुआ समय है उसका सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए, कि तुम उसका सदुपयोग करो। जब तक हम अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारा सारा जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ में जाता रहेगा। गुरु हमको बचा लेता है, हमको नुकसान पहुंचाने से गुरु बचा लेता है। जो भी नुकसान हमारा हो रहा था
उससे गुरु हमको बचाता है। और अब हम सावधान हो जाते हैं और हमारा अब नुकसान होने नहीं पाता। अपने अंदर में रखो सावधानी, और जो ईश्वर इच्छा से हो रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा ही समझो। आज्ञा पालन भी जो है वो प्रेम में हो जाती है। आज्ञा पालन, नम्रता, ये सब कब होता है? ये जब आपका प्रेम होता है तब होता है। पर जो जबरदस्ती मानता है आज्ञा, तो उसकी खुशी दब जाएगी। किसी न किसी समय गुरु को ही दोष देंगे कि गुरु ने ये बात क्यों करवाई, गुरु ने ये काम क्यों करवाया। जैसे गुरु तुमको कोई आज्ञा दे, जाओ ये काम कर लो, कोई सेवा आपको सौंपे, तो एक होता है आपने बड़े नम्रता भाव से, बड़ी खुशी से किया काम, अपने को सौभाग्यशाली समझते हुए किया, गुरु भक्तों के खुल गए भाग की गुरु सेवा मिली, ये सोचते हुए अगर आपने कार्य किया, तब तो वो सेवा सच्ची है, सफल होगी, आपको उसमें आनंद आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है, गुरु के लिए प्रेम नहीं है, या जो भी व्यक्ति संसार में कोई भी व्यक्ति आपको कोई काम करने के लिए कहता है, भले वो गुरु नहीं है आपका, आपके परिवार का है, पड़ोसी है, मित्र है, कुटुंब संबंधी है, या कोई अजनबी है, कोई भी है, कोई आपसे कुछ काम करने के लिए मान लो कहता है, आप उसको जानते हो, तो अगर आपके मन में प्रेम है, उसके प्रति अपनापन है, तो आप वो कार्य करोगे, थोड़ी खुशी से करोगे। लेकिन प्रेम नहीं है, मगर इसने कहा है इसलिए मुझे करना है, मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा ये काम, उसने मेरे सामने ये काम रख दिया तो मुझे करना पड़ा, मतलब तुम्हारा प्रेम नहीं था और तुम करना नहीं चाहते थे, तो वो जो भी कुछ तुमने कार्य किया वो तुम्हारा कर्म बन गया, सेवा तो नहीं रही, और उसमें तुम्हें खुशी भी नहीं आएगी। घर में भी या बाहर भी, चाहे सत्संग में सत्संगी बोले चाहे गुरु बोले, आपका अगर सर्व के साथ प्रेम है तभी आप सबके साथ नम्रता कर पाओगे और तभी आप उनकी आज्ञा मान पाओगे। वरना जोरी जबरदस्ती आज्ञा माननी होती है, जोरी जबरदस्ती नम्रता दिखानी होती है, और फिर कभी ना कभी किसी न किसी से कहते भी देते हैं, हमको इतना काम करना पड़ा, हमने आज दिन तक इतनी इतनी सेवाएं की, हमको क्या मिला। तो आप कर्तापन से किया आपने बिना प्रेम के, तभी तो जताते हो, तभी तो औरों को बताते हो, और उसमें मन तुम्हारा खुश नहीं होता, खिन्नता होती है, तो वो सेवा का फल जो था, आनंद, वो तुमको नहीं मिलता। इसके लिए पहले रखो प्रेम। गुरु हमसे पहले प्रेम का भाव रखता है और हमको वो प्रेम सिखाता है, उस अपनेपन और प्रेम के कारण ही कहता है, या तुमको थोड़ा क्लोज करने के लिए सेवा से नज़दीकी आती है। जब आप किसी प्रकार की सेवा में रहते हो तो आप क्लोज फील करते हो, वरना एक दिल की दूरी बनी रहती है। अगर आपको सेवा नहीं मिलती है, आप चुपचाप सुना और चले गए, तो आप उतना नज़दीक नहीं हो पाते हो, हृदय से आपके नाते जोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपको कोई सेवा दी जाती है तो आपको अनोखी प्रसन्नता आती है और उसमें आप हृदय का तार जुड़ता है। सतगुरु से हृदय के नाते जोड़ने चाहिए। बाहर से बैठना अलग बात होती है, लेकिन बाहर के बैठने के साथ साथ हमारे मन के भी तो नाते जोड़ने चाहिए, और वो प्रेम होगा, नम्रता भाव होगी, तभी आप आज्ञा भी मान सकोगे। जो कहते हैं आज्ञा मान सदा सुख पाए, तो आप बोलोगे आज्ञा तो बहुत मानता हूँ लेकिन मैं तो दुखी रहता हूँ, मैं सुखी नहीं रहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, और आप जो भी कुछ कार्य करते हो वो खुशी से नहीं करते, जबरदस्ती करते हो, लाचारी में। जैसे कहा तो मुझे करना पड़ रहा, वरना मेरा तो मन नहीं था करने का। अपने अंदर के भाव चेक करो और उन भावों को शुद्ध करो। आप प्रेम से कोई कार्य करोगे तो आपका भी मन खुश रहेगा, और जिसके प्रति आपने वो कार्य किया उसका मन भी फिर खुश होगा जाके।
तो आज्ञा पालन भी प्रेम में हो जाता है, और जो जबरदस्ती मांगता है उसकी खुशी दब जाएगी, और किसी न किसी समय गुरु को ही दोष देंगे कि गुरु ने ये बात क्यों करवाई, ये काम क्यों करवाया हमसे। लाचार नहीं पर खुशी से मानो, लाचारी से नहीं पर खुशी से तुम मानो बात। क्यों लाचारी में मानते हो, मजबूरी में मानते हो? जहाँ प्रेम होता है वहाँ लाचारी मजबूरी थोड़ी होती है। आप खुशी से ज्ञान को समझो, तुलना करो कि ये सच्चा या वो सच्चा। आप ये तुलना करो कि जो सत्संग हम देख रहे हैं, जो सत्संग का जीवन, सत्संग में आने के बाद का अपना जीवन, ये सत्संग की महफिल, ये ज्ञान की दुनिया, ये प्रेम की दुनिया, ये सच है, या जो अभी तक माया में आपने दुनिया देखी, लोगों को देखा, वो सच है? आपको क्या सच लगता है? आप ये तो सोचो पहले, सच क्या है आखिरकार? तो लगेगा कि भगवान का नाम ही सच है, ज्ञान ही सच है, और ये प्रेम ही सच है। ये जो निस्वार्थ और निष्काम प्रेम है, यही सत्य है। बाकी तो सब जगह व्यवहार है, स्वार्थ है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुरनर मुनि की यही रीति। लेकिन यहाँ पे आप जब ज्ञान सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे मैं निस्वार्थ होके जीवन जीना आप सीख गया। क्योंकि गुरु का हम निस्वार्थ प्यार देखते हैं, ज्ञान भी उसी तरह का सुनते हैं, तो हम भी वैसा ही करना सीखते हैं। तो तुम तुलना करो कि ये सच्चा कि वो सच्चा। इस ज्ञान की कदर कितनी करनी है, फीस क्या है, ये सोचो। हमें ज्ञान की कदर 100% करनी है। सबसे अधिक सारे संसार में ज्ञान से बढ़ के मेरे लिए कुछ ना हो, सारे संसार में सत्संग से बढ़ के मेरे लिए कुछ ना हो। मैं इसकी सर्वाधिक कदर करूँ। मेरे लिए सर्वप्रथम सबसे पहले सत्संग है, उसके बाद दूसरा कोई। बाकी सबको आप छोड़ सकते हो। एक भजन आता है, कभी ना बिसरो राम को, चाहे दुनिया बिसरी जाए। ये स्थिति हमारी बननी चाहिए कि मैं भगवान को कभी ना भूलूं, चाहे दुनिया मेरे से भूल जाए। होता है क्या, दुनिया नहीं भूलती है, भगवान भूला पड़ा। अभी सब लोग अपने अंदर जांच लो, देख लो, आपको भगवान याद रहते हैं कि आपको संसार याद रहता है, घर वाले याद रहते हैं? ये मैं मेरे की दुनिया याद है, हर समय मैं मेरे की दुनिया में पड़े हैं, तो भगवान कहाँ से याद आए? ये अपने से दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि कभी ना बिसरो राम को, भगवान मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूं, चाहे दुनिया भले भूल जाए, क्योंकि उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे तो काम ईश्वर से, मैं जगत को भूल भी जाऊं तो मुझे कोई मतलब नहीं, और मैं जगत को भूलूंगा तो जगत वाले रूठेंगे, तो मुझे उनके रूठने की परवाह नहीं है। जगत रूठे तो रूठन दे, जब उनको बात समझ में आएगी तो अपने आप तुमसे नाराजगी दूर कर लेंगे। तुम तो अपना जीवन ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाओ, तुम अपना जीवन ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ाते, तो वही मैं मेरे की दुनिया में रहते हो, और फिर बोलते हो कि हमारा लाभ नहीं मिलता पूरा, हमको इतने समय से आ रहे हैं, हमको फायदा नहीं मिलता। तो जब तुमने फायदा लेने का जो तरीका था वो ही नहीं सीखा, तो कैसे फायदा मिलेगा? एक दृष्टांत था कि एक बार पानी के जहाज से कुछ विदेश के लोग अपने देश में आए, और पानी के जहाज से आए थे, तो समुद्र के रास्ते से फिर वहाँ किनारे पे रुके, फिर इधर आए जहाँ पे रुका जहाज। तो यहाँ पर जब आए तो वहाँ देखा कि बहुत सारे ना नारियल बिक रहे थे। अब कुछ कच्चे नारियल होते हैं, कुछ पक्के नारियल भी होते हैं। तो जो पके हुए नारियल होते हैं, ठेला भर भर के आपने देखे होंगे, सीजन में बिकते रहते हैं, तो उसमें ऊपर से बड़ी जट्टाएं होती हैं ब्राउन ब्राउन कलर की, और उसको पूरा हमें, अगर हम वो खरीद लेते हैं साबुत, तो हमें उसको पूरा ऊपर से कितनी मेहनत पड़ती है, हटाना पड़ता है, और फिर कितना मोटा उसका आवरण होता है।
बिल्कुल जैसे मनुष्य की खोपड़ी कितना मोटा मजबूत आवरण होता है, उसको फिर हमें कस के तोड़ना पड़ता है। जब तोड़ते हैं तब अंदर से हमको गरी मिलती है खाने के लिए। कच्चा नारियल जब है, अंदर से तो गीली उसमें गरी है और उसमें फिर पानी भी होता है। आप लोग अक्सर मंदिरों में देवी माता के सामने किसी और मंदिर में नारियल लेके, साबुत नारियल लेके वहाँ फोड़ देते हो और फिर उसका पानी भी लेके हाथ में लेके पी लेते हैं। और कई लोग बहुत अच्छी तरह से उसका पूरा घर में अगर लाएंगे तो पूरा निकालेंगे, उसमें छेद करके तब उसका पूरा पानी निकाल लेते हैं, वेस्ट नहीं होता है। उस हिसाब से पीते हैं, फिर तोड़ के उसकी गरी भी खाते हैं। तो जब वहाँ पे जहाज में से उतरे लोग, तो जिस देश से कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये नारियल कभी देखे ही नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पे किसी से पूछा कि ऐसी कोई चीज़ बताओ कुछ खाने का, भूख भी मिटे प्यास भी मिटे। तो किसी ने कहा कि ये ठेले पे देखो कितने नारियल हैं, ये आप ले लो, तुम्हारी प्यास भी मिट जाएगी, तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। ठीक है, पता नहीं कौन सा फ्रूट है ये, तो खरीद लिया नारियल और वो लेके उसको ऐसे मुंह से अपना सोचा ले आप उसको काटें क्या करें, तो उनके तो मुंह में सब वो बुरादा जटाएं नारियल की मुंह में आ रही थी बोले, और दांत भी सब ऐसे वो हिलने लगे, कैसे काटेंगे, इतना भारी कट ही नहीं रहा है। तो तब लोगों ने जब देखा तो किसी ने कहा अरे, तो उन्होंने कहा ये तो क्या बेकार की चीज़ है, इसको कैसे खाएंगे, इसमें से कैसे प्यास बुझेगी। तो उसने बताया कि ये ऐसे नहीं खाया जाएगा, ऊपर का सब इसका हटाना पड़ेगा, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें पानी भी मिलेगा अच्छा शुद्ध बिल्कुल मीठा पानी, नारियल पानी, और इसकी गरी भी बड़ी अच्छी मिलेगी। तो जब खाने का तरीका बता दिया तो उन्होंने देखा तो वाकई वो तो बड़ा स्वादिष्ट है, नारियल का पानी भी बहुत अच्छा है पीने में और उसकी गरी जो थी वो भी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसको खाने का तरीका था ना, तरीका नहीं होगा तो आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो गुरु हमको तरीका सिखाता, वरना हम ऐसे ही संसार में आके सोचते हैं सुखी हो जाएं, तो हम सुखी नहीं होना चाहिए, हो सकते नहीं। हमको इसका ऊपर का माया का आवरण हटाना पड़ेगा, तब हमको अंदर में सचमुच में जो हमारे मन का भूख प्यास जो है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो तरीका सीखो, जीवन जीने का तरीका सीखो। गुरु आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग है और आर्ट ऑफ लीविंग है, छोड़ने की कला भी सिखाता है। आखिर तो संसार छोड़ना है, लेकिन छोड़ने की कला गुरु हमको सिखा देता है कि छोड़ोगे तो कैसे छोड़ोगे, वरना बाहर से त्याग भी करते हैं, अंदर से उसका भाव बना रहता है, अंदर से उसकी आसक्ति बनी रहती है। तो सब तरीके तौर तरीके हमें भगवान सिखाता है, सत्संग में लाके गुरु के रूप में वो सब हम सीखते चले जाएं। तो जब हम समझ जाते हैं कि इस आवरण को, माया को हटा के तब हम आनंद ले सकते हैं, तो हमें ज्ञान की सबसे अधिक कदर होती है। वरना हम ज्ञान की कदर करते नहीं, क्योंकि ज्ञान का फायदा लेना हमको आया ही नहीं। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, केवल बोलने से काम नहीं बनेगा, लेकिन उसको सही तरह से समझने से काम बनेगा। हमको समझना पड़ता है। और ज्ञान सुनो तो केवल अपने लिए सुनो, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं सुनो। सबको कहा जाता है कई बार कि पॉइंट्स नोट करो, डायरी बनाओ, लिखो वाणी। तो इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो लिख के आप किसी दूसरे को सुनाने जाओ। जब कोई शुरू में नए लोग आते थे, बैठते थे दूसरे शहरों से, यहाँ के लोग भी, तो जैसे गुरु जी की वाणी शुरू होती थी तो वो लोग नोट करना शुरू करते थे, फटाफट फटाफट लिखे जा रहे हैं। अब लिख रहे हैं तो उनका जो चेहरा, आंखें हैं, सब डायरी में है ना, गुरु की सूरत तो देख नहीं रहे, वो लोग कानों से सुन सुन के लिखते जा रहे हैं। तो कई बार गुरु जी टोक देते, कहते थे आए हो तो पूरा लाभ लो, गुरु के चेहरे को देख के तब सुनो।
तो तुम्हारे अंदर जाएगा, और फिर जो याद रह जाए उसको नोट कर लेना। और वरना जो सीनियर लोग होते थे, पहले से आए हुए लोग होते थे, तो कुछ लोगों को बोल देते थे कि तुम लोग नोट करो, क्योंकि उन लोगों का सब समझा हुआ होता था। तो गुरु जी की वाणी जो चलती थी तो रिकॉर्ड भी होती थी और पेज में लिखी भी जाती थी। तो जो लिख ली जाती थी, फिर 3-4 लोगों को जिनको भी उन्होंने बोल रखा है, जो सही सही लिख सकते हैं, तो वो लिखते थे। फिर उनकी फोटोकॉपी बहुत सारी होके सबको दे दी जाती थी। बोलते वाणी जो है तुम लोग बाद में ले लेना, फोटोकॉपी करके जितने भी बाहर शहर के लोग आए होते थे या लखनऊ के भी लोग होते थे, तो लिखी हुई वाणी भी तुम लोग ले लेना, तुम्हारे लिए सब और लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम ज्ञान अपने लिए सुनो। और अगर मान लो वाणी लिखी हुई ले लेते हो या कैसेट ले लेते हो, तो ये इस भाव से लो कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ, मैं दूसरों को ले जाके दूंगा, उनको बताऊंगा, ज्ञान तो बटेगा, सब तरफ बटेगा, दिया ही जाएगा। लेकिन एक अंदर में इंटेंशन अगर ये है कि मैं केवल दूसरों को सुनाने के लिए ये ले रहा हूँ, दूसरों को बताने के लिए ले रहा हूँ, तो उसमें तुम्हारा लाभ कुछ नहीं होगा। दूसरे लाभ ले लेंगे, तुमने तो एक जगह से लिया दूसरी जगह दे दिया, तुमने खुद उसको समझा नहीं, तुम्हारे दिमाग में उस समय दूसरे ही भरे पड़े। उनको ये बात बतानी, अच्छा मेरे शहर में या मेरे गली मोहल्ले में फलाने को ये समस्या है, देखो उसी के लिए ये वाली बात बड़ी अच्छी गुरु ने बोल दी, अब ये मैं लिख के फटाफट उसको बता दूंगा। तो तुम्हारे दिमाग में तो दूसरा ही नाच रहा, तो तुम्हें पूरा लाभ कैसे मिलेगा? कहते संत के पास आइए तो साथ न लीजिए कोई। तो बाहर से किसी को साथ लेके नहीं आओगे कि नहीं हम तो कहा था ना कि अकेले आओ, तो अकेले आए, और अंदर कितना मेला भर के बैठे, पूरे मेले में हो, भीड़ है तुम्हारे अंदर में, पता नहीं किन किन लोगों के ख्याल, और उन लोगों के लिए ज्ञान समझ रहे हो, तो ये भूल है तुम्हारी, उसे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जिसका उद्धार होना है उसका हो जाएगा। इसके लिए ज्ञान सुनो तो अपने लिए, लिखो तो अपने लिए, कैसेट भरो तो अपने लिए। फिर प्रभु का सिमरन साधु के संग है, इसीलिए सबके संग चर्चा हो जाती है। दूसरे को सुनाने में भी मन में भाव रखो कि मैं अपने को ही सुना रहा हूँ, उनके कारण से मेरा सिमरन हो रहा है। कोई सुनने के लिए बैठा है तो मेरे मुख से वाणी निकल रही है, और वो कम सुनते हैं, मैं खुद अधिक सुनता हूँ। सुनने वाले का तो ध्यान बट भी जाएगा, कभी आपका सुनते सुनते मन कुछ और सोचने लगेगा, लेकिन तुम सुनाने वाले का ध्यान थोड़ी भटकेगा, सुनाते सुनाते तुम कुछ और थोड़ी सोचने लगोगे। तुम जो कुछ सुना रहे हो वो तुम्हारे कान पहले सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा मनन सिमरन हो रहा है, तुम्हारे अपने लिए हो रहा है। जब ये भाव रख के आप सुनना और सुनाना करोगे, तब आपको पूरा पूरा वास्तविकता में लाभ होगा, जितना लाभ तुमको मिलना चाहिए। तो ये ज्ञान की हमें कदर करनी है। और फीस क्या देनी है? शीश दो तो ईश पाओ। अपना शीश दो तब हमको ईश मिलेगा, भगवान हमको तब मिलेंगे। अपना शीश हम बचा के रखेंगे तो भगवान हमको नहीं मिलेंगे। मैं कुछ हूँ, मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, मैं मूर्ख हूँ या विद्वान हूँ, गरीब हूँ कि अमीर हूँ, लेकिन मैं हूँ कुछ, अपने को देह मान के बैठो तो भगवान नहीं मिलेगा। मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद बोला गया। अपने को मिटाओगे तब तुमको पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होगी। और गुरु हमको इस जीते जी मरने की कला सिखाता है। तुम्हारे लिए है मगर तुम्हारा नहीं। अच्छे 5 स्टार होटल में गए, 7 स्टार होटल में गए, वहाँ पे सब आपके लिए है। आपने रूम लिया, ये रूम नंबर ना मेरा है, ये होटल मेरा है। कोई पूछेगा तो बताएंगे कि तुम कहाँ ठहरे हो, तुम्हारा होटल कौन सा है,
घूमने कहीं गए, वहाँ पे आपको कोई आपका मित्र मिलता है या फ़ोन पे बताते हो, तो बोलोगे मेरा ना ये होटल है, तो तुम उसके मालिक थोड़ी हो। बोलने में आया कि मेरा होटल है, और उसमें कमरा कौन सा तुम्हारा है, मेरा ना ये रूम है। बताने में आएगा, ज़रूर आएगा बताने में, लेकिन बताने के बावजूद भी वो तुम्हारा है थोड़ी, तुम उसके मालिक थोड़ी हो। उसमें जो कुछ अंदर रखा है सामान, वो सब तुम्हारा है, तुम्हारे यूज़ करने के लिए है। वो लोग यहाँ पे तो फ्रिज भी रखा है, उसमें इतना सामान भी है, टॉवल भी है, चादर भी है, ब्लैंकेट भी है, सब कुछ है, आपके यूज़ करने के लिए है। आप उसको पैक करके घर में थोड़ी ले जाओगे। जब आप रूम छोड़ोगे तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु हमको तरीका सिखाता है कि तुम्हारे लिए है मगर तुम्हारा नहीं है। जगत में ऐसे रहो जैसे होटल धर्मशाला में रहते हैं, जगत में ऐसे रहो, सदुपयोग करो, खराब नहीं करो कोई चीज़, ना बाहर से कुछ खराब करो, ना अपना मन खराब करो, सब ठीक ठीक रखो। और छोड़ना पड़े तो खुशी से छोड़ दो, क्योंकि अपने घर आने की खुशी होती है। बहुत सुख था, लेकिन फिर भी आखिरकार अपना घर तो अपने ही घर होता है। कब तक बाहर घूमोगे, आखिर तो अपने घर आना ही पड़ेगा ना। और अपने घर आके क्या बोलते हैं, होम स्वीट होम, बहुत अच्छा है, घर बहुत बढ़िया है। वहाँ के जैसे सुख नहीं भी है, लेकिन अपने घर में आके कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। तभी बोला तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पाचा। जो तुम्हारा अपना निज घर है, जहाँ से उठ के आए थे संसार में सैर करने के लिए, फिर यहाँ से उठ के वापस वहीं जाना। तो अपने घर जाने की खुशी होती है ज्ञानी को। ठीक है, बहुत दिन परदेश में रह लिए, बहुत यहाँ पे सुख ले लिया, अब जो अपने घर का सुख है वो तो अपने घर का सुख है, उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता। तुम्हारे अपने घर के जो सुख हैं उनको कोई थोड़ी छीन सकता है, ना उस पर तुमको रोज का कोई किराया देना पड़ेगा। होटल में तो आपको, धर्मशाला में भी इतने दिन के बाद आपको खाली करना पड़ेगा। होटल का वाला बोलेगा ये इस तारीख तक रूम है, इसके बाद किसी और की बुकिंग है, आप इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हम आपको, ये रूम तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई और ले लो तो बात अलग है। आपने अगर 4 दिन के लिए बुक किया था, फिर आप बोलो नहीं हम 8 दिन रहना चाहते हैं, बोलेगा नहीं इस रूम की बुकिंग और किसी की, अब कोई और आके यहाँ रहेगा। तो वो तो सब अपने घर में थोड़ी कोई बोलेगा, अपने घर में तो आप रह रहे हो। तो जो हमारा निज आत्मा का घर है वो ही हमारा सच्चा घर, उसमें से तुमको कोई भी नहीं निकाल सकता कभी भी। तुम्हें ज्ञान की कदर करनी है, फीस क्या देनी है कि शीश दो और ईश पाओ। अपना शीश दे दो तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और फिर भगवान तो सर्वत्र है, भगवान का सब कुछ है, तुम उसके बन गए तो तुम्हारा भी सब कुछ है। जिसको गुरु की भलाइयों की कदर है वो कभी भी भूले भटके गुरु की गालियां और मार पर ऐतराज नहीं करेगा, कहेगा इसमें भी भलाई। जिसको गुरु की भलाइयों की कदर है, गुरु ने आपके साथ बहुत अच्छा किया, बहुत भलाइयाँ की आपके साथ, अगर आपको उसकी कदर होगी तो फिर गुरु ने कभी तुमको डांटा, मारा, गालियाँ दी, मान लो ऐसा भी किया गुरु ने, तो तुमको उसका फिर बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको गुरु के द्वारा की गई भलाइयों की कदर होती है। तो गुरु, जिसको गुरु की भलाइयों की कदर है, अपने से देखो क्या कदर है इतनी कि वो फिर गुरु कभी भी भूले भटके, कोई गुरु रोज तुम्हें थोड़ी डांटता फटकारता है, तुम्हारी गलती पे, गलती नहीं करोगे तो कोई डांट भी पड़ने वाली नहीं, और डांट भी अपना समझता है तभी गुरु बोलता है, वरना लोग आएंगे सुनेंगे जाएंगे, गुरु को क्या मतलब। बोले ठीक बात है, सुधरोगे तो अपने लिए, नहीं सुधरोगे तो अपने लिए, हमारा क्या मतलब, हम तो अपना सिमरन कर रहे हैं, तुम बनो या ना बनो मेरा इसमें मेरा की कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन गुरु को कदर होती है हमारे समय की, हमारे जीवन की, और वो हमको बहुत अपना समझता है, इसीलिए हमको आगे के नुकसान से बचाने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए कभी वो सख्ती से भी हमसे बात करता है। तो इसके लिए हमको उसकी भलाई देख लेनी चाहिए कि इसमें क्या भलाई है।
तो भूले भटके गुरु की गालियां और मार पर ऐतराज नहीं करेगा, कहेगा इसमें भी भलाई है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। भगवान जो तुमने दिया है, कांटे दिए तो भी अच्छे, फूल दे दिए तो भी अच्छे। हैंडल होकर चलने में ही फायदा है, पर खुशी से, ना कि जबरदस्ती से। गुरु का यूजफुल हैंडल होकर चलो। आप साइकिल चलाओ, स्कूटर चलाओ, कार चलाओ, कोई और चीज़ चलाओ, तो उसका हैंडल है। मशीन चलाते हो, हैंडल है। आप चलाते हो तो वो चलती है, फिर जिधर आप मोड़ना चाहते हो उधर मुड़ जाती है। तो हम गुरु का हैंडल बन जाए, भगवान का हैंडल बन जाए। भगवान जिधर हमारा जीवन मोड़ दे उधर मुड़ जाए, उसमें ऐतराज तो नहीं करें। खुशी से अपने मन को मोड़ना सीख जाओ, तभी तुमको फायदा पड़ेगा। कहते यूजफुल हैंडल होकर रहो, लेकिन यूजफुल हैंडल होकर चलने में फायदा है, पर खुशी से चलने में फायदा है, ना कि जबरदस्ती से। जबरदस्ती किसी से कोई कार्य कराओगे तो उसमें आपको भी लाभ नहीं मिलेगा। किसी ने आपके लिए कोई चीज़ बना के दी और ज़बरदस्ती बनाई तो आपको स्वाद नहीं आएगा। अगर खाने की चीज़ है तो स्वाद नहीं आएगा, कोई और चीज़ है तो उसको इस्तेमाल करने में आपको सुख नहीं मिलेगा। ज़बरदस्ती आपको दिया, कोई गिफ्ट आपको, कोई और सामान आपको किसी ने बिना खुशी से ऐसे ही दिया, तो आप देखो उसको इस्तेमाल करने में आपको आंतरिक प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन किसी ने बड़े प्रेम से कोई चीज़ दी होगी तो आपको उसको इस्तेमाल करने में प्रसन्नता भी होगी। तो हम जो भी कुछ दें किसी को तो बड़े प्यार से, भगवान ने हमको बहुत प्यार से दिया है, लेकिन उतने प्यार से हम लें। कोई तो बड़े प्यार से हमको देता है, मगर हम उसकी कदर नहीं करते, उसको लेके नजर डाल देते, हमारे मतलब का नहीं है। कभी कभी हमने सांसारिक लोगों के मुख से ऐसा कहते हुए सुना है, सत्संग के लोग ही हमको बता देते हैं। कोई उनके संबंधी होंगे, कोई किसी और पड़ोसी होंगे, किसी की बात होगी, ये कहीं कोई उनके रिश्तेदारी में मान लो कोई ओकेज़न होता है, कोई फंक्शन होता है और उनको संबंधियों की ओर से कोई गिफ्ट मिलती है, तो वो अपने को इतना श्रेष्ठ समझते हैं कि अरे इतनी साधारण सी चीज़ हमको दी है, तो उसकी कदर नहीं करते। कभी कोई प्रेम से संबंधियों ने, किसी ने मान लो किसी को साड़ी दी तो आके अरे फलाने ने ना ऐसी दी थी, हम तो नहीं पहनते, हमने तो अपनी काम वाली को दे दी वो साड़ी। तो कदर नहीं करते ना। किसी के पास उसने प्रेम से तुमको दिया और अपनी ओर से बहुत प्यार से दिया, अच्छा ही दिया, फिर आप दुनिया में बोलो जाके ऐसा दिया, हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने तो किसी को दे दिया। तो ये सब बोल क्यों रहे हो तुम? किसी ने कैसा भी दिया तो तुम उसकी बल्कि प्रशंसा करने के बजाय निंदा कर रहे हो। वो व्यक्ति उसको जानता भी नहीं है जिसने आपको साधारण सी ड्रेस दी। तुम्हारे उस संबंधी को, तुम्हारी सहेली पड़ोसिन को उसकी जानकारी भी नहीं है वो कौन है, लेकिन उसके बारे में तुम उसको बता रहे हो, मेरी फलानी ऐसी है ना, उसने मेरे को ऐसा ऐसा दिया था, मैंने तो पहना ही नहीं, मैंने तो काम वाली को उठा के दे दिया। तो ये सब बातें क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुमको दूसरे की निंदा करने में रस आता है, और ये तो एक बहुत बड़ा दोष है, इससे बचना चाहिए। अपने मुंह से अगर शब्द बोलो तो किसी की प्रशंसा के अच्छे बोलो, वरना मौन हो जाओ, बोलो ही नहीं। तुमको किसी ने क्या दिया और तुमने उसका क्या किया कोई जानता भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है तुमसे, लेकिन फालतू बोलने की बहुत आदत होती है लोगों को। आपके काम की कोई चीज़ नहीं है तो जितने प्यार से उसने आपको दी, आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, अपना करो, लेकिन फिर आप उचित अवसर पे किसी योग्य को उतने प्यार से दे भी दो ना, लेकिन नफरत के साथ दे दो, अरे बेकार चीज़ है उसको दे दो, कहीं और आश्रम में दे आओ, कहीं भिखारी को दे दो, कहीं कुछ कर दो। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि अज्ञानता में व्यक्ति बदकर्म बनाता रहता है। गुरु हमको कैसे हलत पलत संवार के हर एक के जीवन को बाहर भीतर से सुंदर बनाते हैं, अच्छा करते हैं। तो हम जो भी भगवान की ओर से हमारे सामने आता है
उसको हम खुशी से रिसीव करें, अच्छी तरह से लेंगे तो अच्छा होगा, और ज़ोरी ज़बरदस्ती नहीं। और कभी किसी को मान लो ज़ोरी ज़बरदस्ती पहनना पड़ जाता है, खाना पड़ जाता है, तो उसके अंदर जाके उसको खुशी नहीं मिलती। लाचारी मजबूरी में व्यक्ति करता है। बहुत सारे रीति रिवाज भी होते हैं। लड़कियां शादी करके ससुराल में जाती हैं तो बहुत सारे रीति रिवाज उनको ज़बरदस्ती मानने पड़ते हैं, तो उसमें वो खुश नहीं होती। लेकिन हम उसमें खुश होना सीख जाएं, जोरी ज़बरदस्ती हम नहीं करें, हम उसमें खुश होना सीख जाएं। गुरु हमको खुश रहने की कला सिखाता है। जब हम खुश रहना सीख जाते हैं तब आप देखो प्रसन्नचित्त व्यक्ति को परमात्मा भी मिल जाता है, और खुश रहने से खुशियाँ हमारे सामने आती जाती हैं। आप जिस विचार में, जिस भाव में रहोगे, उसी तरह के विचारों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट भी करोगे। आप अपने को ऐसा बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग रख के ऐसा बनाओ कि चारों तरफ से अच्छाई आपके पास आती चली जाए। गुरुजी एक बात बोलते थे कि अगर कहीं पे कूड़े का ढेर पड़ा है, थोड़ा सा भी कचरा पड़ा है, तो आप भी देखोगे, आपके पास कचरा है तो आप देखोगे, कोई साफ जगह में नहीं डालोगे, लेकिन जहाँ पहले से ही थोड़ा सा भी है आप वहीं डाल दोगे। और यहाँ तो पहले से ही कूड़ा पड़ा है ना, लाओ उसमें डाल दो। तो गंदगी के ढेर पे तो गंदगी लोग डालेंगे और वो ढेर बढ़ता चला जाएगा। तो हम अपने को क्या बना के चलते हैं? अपने को स्वच्छ बनाओ, साफ बनाओ, ताकि किसी प्रकार की मलिनता आपके अंदर आए ना। कोई दूसरे विचार ऐसे मलिनता वाले आपको डाले ही ना, दे ही ना, आपको लगे कि भाई ये तो सुनेगा ही नहीं, इसको सुनाना बेकार है। तो हमने अपने को क्या बना के चलाना? अपने को ऐसा बनाओ कि जहाँ पे लोग कचरा ना डाल के जाएं, लेकिन जहाँ पे लोग प्रेम, श्रद्धा, विश्वास डाल के जाएं। मंदिर की मूर्ति होती है या जहाँ भी कोई मूर्ति लगी होती है, तो वहाँ पे लोग कचरा नहीं डाल के जाते। वो देख के भगवत भाव से सर झुका के प्रणाम करते हुए चले जाते हैं। रास्ते में भी कई मूर्तियाँ लगी होती हैं। कभी कभी आप जाओ कहीं, किसी शहर, कोई तीर्थ स्थान है, या मान लो तीर्थ स्थान नहीं भी है, कभी हाईवे पे, कभी कहीं आपको कहीं कोई भगवान की मूर्ति ऐसे बड़ी सी या कोई साइड में दिखती है, तो आप उसको देख के भगवान के भाव से सर झुकाते हुए प्रणाम करते हुए चले जाते हो। आप रुक के वहाँ पे कचरा फेंक के थोड़ी जाते हो, लेकिन जहाँ डस्टबिन ढूंढोगे जहाँ होगा वहाँ डाल के जाओगे। या कभी लोग ऐसे होते हैं साफ सड़क में भी डाल जाते हैं, और कायदा ही बनता है जहाँ कूड़ा है पहले से वहाँ डाल। तो अपने को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे पास अपने आप अच्छाई ही आए, तुम्हारे पास बुराई ना आने पाए, तुम्हारे पास दुख ना आने पाए, तुम्हारे पास अच्छाई ही आए। ये अपने को ऐसा बनाओ। तो जैसा आप चाहोगे अपना जीवन बनाना, वैसा आपका बनता चलेगा। ठीक है, आज इतना ही पत्र में पढ़ा जाएगा, बाकी आगे देखो अगली बार।